ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन समझते हैं क्या है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये रिवर है, रिवर की स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड। रिवर की स्पीड कितनी दे रखी है? 10 मीटर पर सेकंड। इसमें स्विमर की कैपेसिटी दे रखी है 20। स्विमर की कैपेसिटी कितनी है? 20। और इस सिचुएशन में उसको जो कम से कम समय लगता है क्रॉस करने में वो 10 सेकंड लगता है, ये भी इसने बता रखा है। इससे विड्थ ऑफ रिवर आ जाएगी। इसने कुछ भी पूछने से पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, दिस इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट टू फाइंड द विड्थ ऑफ रिवर। आप सबको पता है कि जो मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर जो होता है, टी मिनिमम टू क्रॉस द रिवर, क्या होता है बताइए? विड्थ बाय विड्थ क्या है इसकी? निकालनी है। देखो टाइम ऑफ क्रॉसिंग क्या है यहाँ पे? 10 विड्थ डब्ल्यू मान लो। वर्टिकल वेलोसिटी तो वो अपनी पूरी वेलोसिटी पूरी जान ऊपर की तरफ लगा दे, वही वर्टिकल हो जाएगी 20। तो विड्थ इज 200 मीटर। ये आएगी विड्थ। विड्थ ऑफ रिवर आगे 200 मीटर। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? चलो विड्थ तो आगे जी। अब इसने बोला है कि अगर रिवर की स्पीड 10 की बजाय 20 होती तो कितना टाइम लगता? मिनिमम टाइम टू क्रॉस द रिवर। आंसर वही आएगा। रिवर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों? बस ड्रिफ्टिंग बढ़ जाएगी उससे। जैसे वो रिवर की वजह से मान लो यहाँ पहुंचना चाहिए था बट यहाँ पहुंच रहा है, तो अपना एफर्ट लेकिन ऊपर की तरफ कर रहा है। ऊपर की तरफ स्पीड कितनी है उसकी, जो वो ताकत लगा सकता है, कितनी? 20 की। तो 20 की वेलोसिटी ऊपर की तरफ। अब ओरिजिनल वेलोसिटी चेंज हो जाएगी उसकी। रिवर की स्पीड चेंज होगी तो ओरिजिनल चेंज हो जाएगी, जैसे ड्रिफ्टिंग में चेंज आएगा, बट टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर उतना ही आएगा, मिनिमम टाइम। क्योंकि विड्थ उतनी है, वर्टिकल वेलोसिटी उतनी है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो रोल ही नहीं है। ये समझाने के लिए क्वेश्चन दिया गया था कि इसमें मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालने के लिए रिवर की ओरिजेंटल वेलोसिटी जो ये वाली है, इसे कोई भी रोल नहीं है। रिवर की वेलोसिटी कोई रोल नहीं होता। बात समझ आ गई आपको यहाँ तक? पक्का? अब अगले पार्ट में इसने देखी रिवर की स्पीड 40 है, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 1000 कर देता है, ड्रिफ्टिंग बढ़ जाती, बट मिनिमम टाइम ऑफ क्रॉसिंग तो वही आता। ये क्लियर है ये चीज आपको? ये दोनों पार्ट्स हो गए। इसका दोनों का ये आंसर जो है ना वो 10 सेकंड से आएगा। इसका भी आंसर 10 सेकंड है, इसका भी 10 सेकंड आंसर है। एट व्हाट एंगल ही शुड स्विम फॉर ए टू बी मोशन। वो कितना एंगल से तैरे रिवर के फ्लो के साथ? रिवर के फ्लो के साथ बताना एंगल कि ये डायरेक्टली ए टू बी पहुंचे। एक काम करो, उसको बताओ, अगर वो ड्रिफ्टिंग चाहता ही नहीं, कि वो चाहता है नहीं यार टाइम से थोड़ा ज़्यादा लग जाए, लेकिन मैं जो है ना, मैं यार वो सी नहीं जाना चाहता, ये सी पे नहीं जाना इसको, वो ए टू बी ही जाना है उसको। ठीक है, बताओ उसको किधर तैरना पड़ेगा, किधर का एफर्ट करेगा? वो इस तरफ, वो अपने एफर्ट को इस तरफ लगाएगा, इस पर्टिकुलर एंगल होगा, इस पर्टिकुलर एंगल पे एफर्ट लगाएगा, वर्टिकल के साथ पर्टिकुलर एंगल होगा। ठीक है, हालांकि हमें बताना है 90 प्लस थीटा। रिवर का फ्लो तो इस तरफ है, रिवर के फ्लो के साथ एंगल बताना है, तो आंसर तो 90 प्लस थीटा बताना है। बट पहले तो थीटा तो निकले। रिवर की इसकी कैपेसिटी कितनी है? 20। इस 20 के दो कंपोनेंट आएंगे इस बार। ऊपर आएगा 20 cos थीटा, इस तरफ कितना आएगा? 20 sin थीटा। दो कंपोनेंट आएंगे ना इसके। ऊपर कितना आएगा? 20 cos थीटा, और इधर कितना आएगा? 20 sin थीटा आएगा इस तरफ। ऊपर कितना आएगा? 20 cos थीटा आएगा। अब एक बात बताओ आप मुझे, इस 20 को आपने हटा दिया, ऊपर है 20 cos थीटा, इस तरफ है 20 sin थीटा। रिवर की स्पीड कितनी है यहाँ पे? 10, जो किसको ही मिलेगी वो भी। रिवर की स्पीड भी 10 इसी को मिल गई। अब इसके पास तीन वेलोसिटी होगी, 20 cos थीटा ऊपर, एक इस तरफ है 20 sin थीटा, एक रिवर वाली स्पीड भी 10 इसी को मिली है। मानते हो कि नहीं मानते? ये सिर्फ हम चाहते हैं वर्टिकल में जाए, तो वर्टिकल में जाने का एक इलाज है, जब नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 हो जाए। नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या हो जाए? 0। यानी ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एक दूसरे के, ताकि अपोजिट में तो है ही, और कैंसिल आउट हो जाए बस। ठीक है ना? तो वहां से वो पर्टिकुलर एंगल आ जाएगा। उसको एंगल कुछ इतना करना पड़ेगा थीटा कि उसका वेलोसिटी का जो ये वाला कंपोनेंट है वो इस 10 को बैलेंस कर ले बस।
तो नेट वेलोसिटी वर्टिकल में रह जाएगी, तो वो इधर उधर जाएगा ही नहीं, सीधा ऊपर ऊपर जाएगा 20 cos थीटा की स्पीड से। ठीक है, तो यानी कि इसके लिए जो 20 sin थीटा की वैल्यू है दैट मस्ट बी इक्वल टू 10 एंड sin थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1/2 एंड देयरफॉर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो थीटा 30 यहाँ पुट करो, cos 30 होता है √3/2 इंटू √3/2 कितना बनेगा ये? तो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी आ रही है उसकी? वर्टिकल वेलोसिटी 10√3 है, नेट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 0 होगी, वो ऊपर की तरफ 10√3 की स्पीड से जाएगा ऑटोमेटिकली, लेकिन एफर्ट वो 20 का ही कर रहा है, क्योंकि उसके दो कंपोनेंट है, एक 10√3 और एक 10, और वो जो 10 वाला कंपोनेंट है वो रिवर को मतलब बैलेंस कर रहा है, और एक कंपोनेंट से वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। आ रही है बात समझ में आपको? अब सुनो, इसने क्या पूछा था कि कितने एंगल से तैरे, तो एंगल तो आ गया 30 डिग्री, थर्ड का आंसर 30 डिग्री आएगा। इफ ही स्विम्स डायरेक्टली A to B देन टाइम ऑफ क्रॉसिंग, सीधा जाता है तो सीधा जाएगा A to B में, तो बताओ वर्टिकल स्पीड कितनी है उसकी? 10√3 है। तो इसके अंदर बताइए टाइम ऑफ क्रॉसिंग निकालना है अगर अब आपको। अच्छा, ये मिनिमम टाइम का नहीं है फॉर्मूला, विड्थ ऑफ रिवर बाय रिवर, ये टाइम ऑफ क्रॉसिंग है बस। मिनिमम तो तब आता है जब वो पूरा जोर ही ऊपर लगा देगा बस। ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है, ठीक है ना। इसमें टाइम ऑफ क्रॉसिंग देखो, वर्टिकल ये कितना विड्थ कितनी है, 200 जाना है उसको, वर्टिकल में वेलोसिटी कितनी है उसकी? 10√3। कितना आंसर आएगा? दिस इज द आंसर। समझ में आ गया होगा आपको ये?